Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर नंबर 9 आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए सभी के लिए उपयोगी है। मित्रों देखिएगा, पीडीएफ के लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। साथियों, समय समय पर वहाँ पर मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ, बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाऊँगा पीडीएफ को, तो आप वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन आता है मित्रों, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 26 जनवरी 1994 को, 15 अगस्त 1995 को, 2 अक्टूबर 1996 को और 1 अप्रैल 2010 को। तो मित्रों, राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम है, ये शिक्षा से संबंधित है। बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से की गई है। साथियों, आपका विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 1 में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, छात्रों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षाओं द्वारा, सतत व व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह कार्य द्वारा और लिखित व मौखिक परीक्षा द्वारा। तो साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मूल्यांकन गृह कार्य द्वारा तो आप करेंगे नहीं, बोर्ड परीक्षा सीसीई और लिखित व मौखिक। तो साथियों, लिखित व मौखिक परीक्षा के द्वारा, बोर्ड परीक्षाओं द्वारा और सीसी द्वारा, इनमें से एक का चयन करेंगे तो आपका राइट आंसर रहेगा सतत व व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। क्योंकि देखिएगा, सतत व व्यापक, सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार जो मूल्यांकन चलता रहता है। व्यापक का मतलब आपकी विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष को देखते हुए। तो साथियों, इस प्रकार से छात्रों का मूल्यांकन सीसीई द्वारा किया जाना चाहिए। शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों पक्ष इसके अंतर्गत आ जाते हैं मित्रों, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर की ओर। तो मित्रों, तीसरा क्वेश्चन है, भाषिक सामग्री है, भाषिक पूछा है, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय, शब्दावली और प्रत्यय। तो साथियों, भाषिक सामग्री की अगर बात करें तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से जो शब्दावली है ये भाषिक सामग्री में सम्मिलित हो जाती है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। चौथा क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न। तो साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आलोचनात्मक में तो गुण दोष देखे जाएंगे तो ये नहीं रहेगा। विश्लेषणात्मक में विश्लेषण किया जाता है किसी विषय वस्तु का, व्याख्यात्मक में व्याख्या की जाती है, लेकिन मिलान प्रश्न में मिलान किया जाता है जो कि वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत ही आएगा। साथियों, जैसे सत्य असत्य, हाँ नहीं, चारों विकल्प वाले प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, ये सभी प्रश्न मिलान प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एकत्रित तथ्यों से निष्कर्ष निकालना किस प्राप्य उद्देश्य में आएगा? ज्ञान में, अवबोध में, प्रयोग में और कौशल में। तो मित्रों, एकत्रित तथ्यों से निष्कर्ष निकालना मतलब जो तथ्य एकत्रित कर लिए गए हैं उनका निष्कर्ष निकालोगे आप, तो मतलब आपका जो ज्ञान है उसका प्रयोग कर रहे हो, इसलिए ये किस में आ जाएगा? प्रयोग में आ जाएगा। साथियों, ज्ञान में तो किसी चीज़ को जानना हो जाएगा, कौशल में दक्षता प्राप्त करना आ जाएगा, अवबोध में समझना हो जाएगा, तुलना वर्गीकरण अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। विज्ञान प्रदर्शनी में मॉडल बनाकर प्रदर्शन करना किस प्राप्य उद्देश्य में आएगा? रुचात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक। तो मित्रों, विज्ञान प्रदर्शनी हो रही है, और भी सब्जेक्ट की भी प्रदर्शनी हो सकती है, उसमें आप मॉडल बनाकर प्रदर्शन कर रहे हो, मतलब
हर कोई तो बनाकर प्रदर्शन करेगा नहीं, आप कर रहे हो तो आपकी उस क्षेत्र में विशिष्ट रुचि है, अर्थात यह रुच्यात्मक उद्देश्य में आएगा साथियों। अवबोध में भी नहीं है, ज्ञान में भी नहीं है, अभिवृत्ति में भी ये नहीं है, ओनली रुचि में ही रहेगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न 6 में प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण क्यों होता है, यह विषय किस परियोजना में आएगा? रचनात्मक परियोजना, कलात्मक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, कौशलात्मक परियोजना। तो मित्रों चंद्र ग्रहण क्यों होता है, इस प्रकार का एक प्रश्न है। अब परियोजना के जो ये प्रकार हैं इनमें देखिए क्यों होता है, तो साथियों ये कलात्मक परियोजना के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? कलात्मक, क्योंकि चंद्रमाओं की जो विभिन्न कलाएं हैं साथियों कि भाई जो हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इस प्रकार के ये जो परियोजना बनाएंगे तो फिर वो जैसे जैसे कि भाई एक साइड दिखाई देता है धीरे 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 बढ़ता जाता है उसकी कलात्मक रूप से, इस प्रकार ये कलात्मक परियोजना में आ जाएगा साथियों। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, कक्षा कक्ष सभा प्रतिमान के प्रवर्तक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको मैंने जो थंबनेल है वहाँ पर भी लगाया है। जेरोमेस ब्रूनर, रॉबर्ट ग्रेसर, फ्लेंडर और रिचर्ड सचमैन। तो कक्षा कक्ष सभा का जो प्रतिमान है मित्रों, इसको देने वाले थे रॉबर्ट ग्रेसर। कौन थे? रॉबर्ट ग्रेसर। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। मैंने कहा था बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। विज्ञान किट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, मतलब ये राज्य स्तर की बात की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राजस्थान उदयपुर। तो मित्रों विज्ञान किट का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो कि उदयपुर में है, इसके द्वारा ही विज्ञान किट का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं SIERT। तो इस प्रकार आपका जो 9वां क्वेश्चन है मित्रों, वहाँ प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, ज़्यादा क्वेश्चन आज है नहीं, तो प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। विज्ञान किट है विज्ञान शिक्षक की व्यक्तिगत कुंजी, विज्ञान पढ़ाने के दौरान पहनने वाले वस्त्र, विज्ञान के उपकरणों का बॉक्स और विज्ञान का चमत्कार। तो विज्ञान का चमत्कार तो होगा नहीं, पहनने वाले वस्त्र भी नहीं है, व्यक्तिगत कुंजी भी नहीं है, बल्कि ये विज्ञान के उपकरणों का बॉक्स है, जिसको ही विज्ञान किट कहा जाता है साथियों। जो विज्ञान पढ़ाने में जो जो उपकरण काम में आते हैं वो चीज़ इसमें होती है। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं साथियों। नंबर 11 है, एक छात्र बंदर को सजीव व पत्थर को निर्जीव बताता है, इससे कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? कौशल, अवबोधन, ज्ञान और अभिरुचि। देखिए छात्र क्या कर रहा है, बंदर को सजीव और पत्थर को निर्जीव, मतलब वो इस चीज़ को समझ चुका है, इस चीज़ को जान चुका है कि बंदर सजीव होता है और पत्थर निर्जीव होता है, तो उसने अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है साथियों। प्रश्न 11 में दूसरा विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, प्रयोग प्रदर्शन विधि नहीं है, मितव्ययी एवं सरल, प्रयोग पर आधारित, छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। तो मित्रों प्रयोग प्रदर्शन विधि मितव्ययी भी है, सरल भी है, प्रयोग पर आधारित भी है क्योंकि इसमें प्रयोग भी किया जाता है, शिक्षक प्रयोग करता है, शिक्षक केंद्रित है, लेकिन ये छात्र या बाल केंद्रित विधि नहीं है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 12 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। मूल्यांकन क्या है? परख, जांचना, निर्णय लेना और मापना। तो मित्रों मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय लेना। क्या होता है? निर्णय लेना। इस क्वेश्चन को याद रखिए विशेष तौर पे, पहले कई महीनों पहले इस क्वेश्चन को मैंने कराया था, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से लेना चाहिए। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 13 में। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14, गतिशील चित्रों अथवा दृश्यों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? प्रोजेक्टर द्वारा, टेप रिकॉर्डर द्वारा, VCR द्वारा और कंप्यूटर द्वारा। तो मित्रों जो गतिशील चित्र होते हैं या जो दृश्य होते हैं गतिशील, उनको प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर इनके द्वारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि VCR द्वारा रिकॉर्ड करेंगे।
प्रोजेक्टर से तो उसको दिखाएंगे, टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया जाता है ऑडियो, कंप्यूटर द्वारा उसमें आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं ऑडियो वीडियो को, लेकिन रिकॉर्ड किस में करेंगे, वीसीआर में। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 14 में। और आज का अंतिम और 15वां क्वेश्चन, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों, तो ये जो लाल कलर में सब्सक्राइबर बटन आपको दिख रहा है चैनल के नीचे, इसको जरूर दबाएं साथियों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दे सकते हैं। प्रश्न 15 है, एनसीईआरटी के अनुसार सही क्रम है अदा प्रक्रिया पदा, प्रदा प्रक्रिया अदा, प्रक्रिया अदा प्रदा और उपरोक्त सभी। तो मित्रों एनसीईआरटी के अनुसार सही क्रम की अगर बात करें तो इसका रहेगा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, मतलब अदा, प्रक्रिया और प्रदा, इस प्रकार प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 15 में। तो आज के 15 क्वेश्चन थे दोनों लेवल के लिए। कमेंट करके बताएं हमें कि आपको 15 प्रश्न कैसे लगे और वास्तव में क्या आपने ईमानदारी से 12 क्वेश्चन को सही किया है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।